जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस। दिस इज आर्यन शुक्ला एंड आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सभी दोस्तों टॉप के क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आप लोग ध्यान से क्लास को देखिएगा। सबसे पहले आप लोग क्लास को लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। और हाँ, क्लास के अंत में अपना स्कोर ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन आज निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द सूर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द सूर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए रवि, ऑप्शन नंबर बी दिनकर, ऑप्शन नंबर सी अंशुमाली या ऑप्शन नंबर डी यामिनी। अब बताइएगा निम्न में से कौन सा शब्द सूर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ लीजिए और उसके बाद ये आंसर करिएगा। गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यामिनी। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों, यामिनी। रात का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा, रवि, दिनकर, अंशुमाली ये सभी दोस्तों सूर के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी प्रकार से पूछा गया था। आपको बताना है मेदनी शब्द का अर्थ क्या होता है। बताइएगा मेदनी इसका अर्थ क्या होता है। ए आकाश, बी पाताल, सी पृथ्वी या डी सूर्य। आपको बताना है मेदनी शब्द का अर्थ क्या होता है। चलिए आंसर करिएगा। गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पृथ्वी। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। मेदनी का अर्थ पृथ्वी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करना है आपको। आपको एक वाक्य दिया गया है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिएगा। वाक्य दोस्तों सीमा पर, उसके बाद स्पेस है, तैनात हैं। ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए सेना, ऑप्शन नंबर बी दुश्मन, ऑप्शन नंबर सी डाकू या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिएगा। गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सेना। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। सीमा पर सेना तैनात है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी प्रकार से पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करना आपको। क्वेश्चन है दोस्तों, सही वर्तनी का चयन कीजिएगा। आपको बताना है मौखिक किस प्रकार से सही लिखा जाएगा। बताइएगा निम्न में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। कन्फर्म है आपके एग्जाम में वर्तनी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए अभी आंसर करना आपको बताना है मौखिक किस प्रकार से सही लिखा जाएगा। ऑप्शंस को पढ़िए, तुक्का मत लगाइए। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, इस प्रकार से दोस्तों मौखिक सही लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिएगा। दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताना है आपको एक शब्द दिया गया है योग्य, इसका विलोम शब्द बताइएगा क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए सुयोग्य, ऑप्शन नंबर बी मूर्ख, ऑप्शन नंबर सी अयोग्य या ऑप्शन नंबर डी सौभाग्य। आपको बताना है योग्य शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिएगा। गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अयोग्य। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। योग्य शब्द का विलोम अयोग्य होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। आपको एक मुहावरा दिया गया है, इसका सही अर्थ बताइएगा क्या होता है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी प्रकार से पूछा गया था। क्वेश्चन है दोस्तों, अंगारों पर पैर रखना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए जल जाना, ऑप्शन नंबर बी आग तापना, ऑप्शन नंबर सी कठिन कार्य करना या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। गुड। आपके एग्जाम में हिंदी के इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान से क्लास को देखिए और क्लास के अंत में अपना स्कोर ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन आज निकले। अभी क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कठिन कार्य करना। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ होता है कठिन कार्य करना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करना है आपको बताना है रूमाल शब्द है। रूमाल कैसा शब्द है? ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। बताइएगा रूमाल कैसा शब्द है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है रूमाल कैसा शब्द है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पुल्लिंग। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। रूमाल पुल्लिंग शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करना आपको बताना है स्टेशन किस भाषा का शब्द है। बताइएगा स्टेशन किस भाषा का शब्द है। ए फ्रेंच, बी डच, सी अंग्रेजी, या डी चीनी। आपको बताना है स्टेशन किस भाषा का शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा अंग्रेजी। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। स्टेशन एक विदेशज शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है स्टेशन अंग्रेजी भाषा का शब्द है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। बताइएगा सलिल शब्द का अर्थ क्या होता है। आपको बताना है सलिल इसका अर्थ क्या होता है। ए पानी, बी आग, सी सरल, या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जिसने अभी लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दीजिए, इसे अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वाला आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है सलिल शब्द का अर्थ क्या होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा पानी। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। सलिल शब्द का अर्थ पानी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। देखिए आपको एक वाक्य दिया गया है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। वाक्य दोस्तों छात्र कलम, उसके बाद स्पेस है, लिखता है। ऑप्शन इस प्रकार हैं। ए ऑप्शन है दोस्तों से, बी में, सी पर, या डी के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा से। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। छात्र कलम से लिखता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इस बार सभी ने राइट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिए। गुड, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करना है आपको बताना है प्रतिदिन छपने वाली पत्रिका को क्या कहा जाता है। सभी लोग बताइएगा जो दोस्तों पत्रिका प्रतिदिन छपती है उससे क्या कहा जाता है। डेली आपकी क्लास होती है स्पेशल आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिए। गुड, बताइएगा प्रतिदिन छपने वाली पत्रिका को क्या कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा दैनिक पत्रिका। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। प्रतिदिन छपने वाली पत्रिका को दैनिक पत्रिका कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करना आपको बताना है निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। आपको बताना है सांसारिक किस प्रकार से सही लिखा जाएगा। बताइएगा सांसारिक किस प्रकार से सही लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करना आपको। गुड, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर दीजिए। बताइए सांसारिक किस प्रकार से सही लिखा जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। इस प्रकार से सांसारिक सही लिखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करना आपको बताना है ऊषा का विलोम शब्द क्या होता है। बताइएगा ऊषा का विलोम शब्द क्या होता है। ए संध्या, बी सुबह, सी शाम, या डी निशा। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2 बार पूछा गया था। आपको बताना है ऊषा का विलोम शब्द क्या होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा संध्या। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ऊषा का विलोम शब्द संध्या होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करना है, करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर बताइएगा कपटी मित्र के लिए कौन सा मुहावरा सही होगा। ऑप्शंस को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करना आपको बताना है कपटी मित्र के लिए कौन सा मुहावरा सही होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा आस्तीन का सांप। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर दीजिए। बताइएगा
तलवार की धार पर चलना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है तलवार की धार पर चलना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? ए नुकीला होना, बी पराजित कर देना, सी ईर्ष्या करना या डी कठिन कार्य करना। आपको बताना है तलवार की धार पर चलना, इसका सही अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर दीजिए। गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कठिन कार्य करना। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। तलवार की धार पर चलना, कठिन कार्य करना होता है इसका सही अर्थ, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का, जिसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया है उनका आंसर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर दीजिए। क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पुल्लिंग शब्द बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है? ए पानी, बी यमुना, सी गंगा या डी गोदावरी। दोस्तों गोदावरी, गंगा, यमुना ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पानी। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, पानी पुल्लिंग शब्द है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर दीजिएगा। आपको बताना है पवन का संधि विच्छेद क्या होता है? गुड। पवन हवा का पर्यायवाची शब्द है, बताइएगा पवन का संधि विच्छेद क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पौधन अन। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर दीजिए। आपको बताना है निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है? बताइएगा इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है? ए नदी, बी इलायची, सी पानी या डी प्यास। आपको बताना है निम्न में से कौन पुल्लिंग शब्द है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पानी। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अभी मैंने आपको बताया था पानी एक पुल्लिंग शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर दीजिए। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी संबंधित क्वेश्चन है। आपको बताना है सुषमा कैसे सही लिखा जाएगा? बताइएगा सुषमा कैसे सही लिखा जाएगा? गुड। ऑप्शंस को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करना आपको बताना है सुषमा कैसे सही लिखा जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, इस प्रकार से दोस्तों सुषमा सही लिखा जाएगा। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, वाचाल किसे कहते हैं? बताइएगा वाचाल किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए जो जल्दी चलता हो, ऑप्शन नंबर बी जो बहुत बोलता हो, ऑप्शन नंबर सी जिसकी चाल ठीक ना हो, या ऑप्शन नंबर डी जो चुप रहता है। आपको बताना है वाचाल किसे कहते हैं। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो बहुत बोलता है। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, जो बहुत बोलता है वाचाल कहते हैं उसे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करना आपको बताना हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपसे हिंदी में भी पूछा जाता है और जीके में भी पूछा जाता है। आपको बताना हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ए ब्राह्मी, बी खरोष्टी, सी देवनागरी या डी गुरमुखी। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करना आपको। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, देवनागरी। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। एक बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि संस्कृत ये किस लिपि में लिखी जाती है, तो आप लोग याद रखिएगा संस्कृत भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करना आपको बताना है दिए गए विकल्पों में से मारुत का अर्थ क्या होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइएगा मारुत इसका अर्थ क्या होता है? ए देवता, बी वायु, सी पृथ्वी या डी तालाब। गुड। मारुत दोस्तों, मारुत का अर्थ होता है पवन। बताइएगा पवन का अर्थ क्या होता है? पवन का अर्थ होता है दोस्तों वायु। अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऑप्शन में वायु की जगह पवन लिखा है तो आप लोग उसे टिक कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है, मारुत का अर्थ वायु होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर दीजिएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है,
पहले आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद ही आंसर करना आपको। तुक्का मत लगाइए। क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा विलोम युग सही नहीं है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइएगा कौन सा ऑप्शन गलत है। गुड। देखिए, अगर हम ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं दोस्तों, धवल, तो इसका विलोम शब्द होता है कृष्ण। ऑप्शन नंबर बी को देखें, डरपोक, डरपोक का विलोम शब्द क्या होता है? निडर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट आंसर है। अब अगर हम दोस्तों ऑप्शन नंबर सी को देखें, दानव, दानव का विलोम क्या होता है? देव होता है। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही आंसर है। अब अगर हम ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं दोस्तों, दुर्बल, दुर्बल का विलोम क्या होता है? सबल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा, धवल का विलोम क्या होता है दोस्तों? कृष्ण होता है। डरपोक का विलोम निडर होता है। दानव का विलोम देव होता है। और दुर्बल का विलोम दोस्तों सबल होता है। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर दीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? बताइएगा सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करना आपको। गुड। आपको बताना है सूर्य का स्त्रीलिंग क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सूर्या। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। सूर्य का स्त्रीलिंग रूप सूर्या होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी प्रकार से पूछा गया था। आपको बताना है महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? बताइएगा महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर दीजिएगा। गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, महाशया। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप महाशया होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। और हाँ, क्लास के अंत में अपना स्कोर ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। डेली आपकी क्लास होती है स्पेशल आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए, इसी के साथ मैं आपको मिलूँगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।